यूक्रेन पर आत्मघाती हमले शुरू। 17 महीने की जंग में यूक्रेन पर रूस इतने भीषण और खौफनाक हमले कर चुका है कि अब यूक्रेन के पास दो ही रास्ते बचे हैं। या तो रूस के सामने सरेंडर करे या फिर रूस से यूक्रेन को आजाद करने के लिए उस पर तूफानी हमला करे। खबरों के मुताबिक 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब आत्मघाती होने जा रहा है। खबरों के मुताबिक 15 अगस्त 2023 की आधी रात से यूक्रेन रूस पर 5 मोर्चों से तूफानी हमले शुरू करेगा। क्योंकि रूस के मौजूदा हमलों से साफ हो चुका है कि रूस पूरी तरह से अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के टॉप जनरल, अफसर और लीडर्स को टारगेट करके हमले कर रहा है। रूस के खौफनाक मिसाइल हमलों को यूक्रेन रोक नहीं पा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक रूस के मिसाइल हमलों के बीच बुरी तरह से फंस गया है। अब खबर आ रही है कि डोनेट्स्क में ही यूक्रेन के करीब 20,000 सैनिक रूस के तूफानी हमलों के बीच फंस चुके हैं। इस वक्त पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिण यूक्रेन तक रूस का स्टॉर्म जेड चल रहा है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पुतिन की सेना यूक्रेन के डोनेट्स्क पर भीषण हमले कर रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस की घातक हिंसल मिसाइलों ने डोनेट्स्क को तबाह करके रख दिया है। रूस ने खुफिया इनपुट की जानकारी पर ऐसा भीषण मिसाइल हमला किया है जिसमें ज़ेलेंस्की के बेहद करीबी टॉप 7 अफसर मारे गए हैं। रूस का यह हमला इतना ज्यादा खौफनाक और भीषण था कि हमले में मरने वाले का पता 5 दिन बाद लग पाया है। यह रूस का मिसाइल हमला कब और कहां हुआ है? एक झटके में मारे यूक्रेन के 7 टॉप अफसर। एएफपी की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक रूस के भीषण मिसाइल हमले में यूक्रेन के 7 टॉप ऑफिसर मारे गए हैं। रूस का यह मिसाइल हमला उस वक्त इमारत पर हुआ जब ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी अफसर डोनेट्स्क इलाके में रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रूस के खुफिया एजेंटों ने यूक्रेनी अफसरों की मीटिंग की जानकारी रूसी सेना तक पहुंचा दी, जिसके बाद रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने इमारत में चल रही यूक्रेनी अफसरों की मीटिंग पर मिसाइलों की बौछार कर दी। दावा किया गया है कि मिसाइल हमले में सभी 7 अफसर मारे गए हैं और इसे ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। 11 августа вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन पूरी दुनिया में डंके की चोट पर बता रहा है कि उसने रूस के 2,54,000 से ज्यादा सैनिकों को 17 महीने से ज्यादा की जंग में मार डाला है और रूस हार रहा है, जबकि हकीकत में यूक्रेन जंग हार रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि रूस इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में रूस ने 8 महीने की जंग के बाद कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी तक यूक्रेन बखमूत पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाया है। बखमूत की 70,000 की आबादी शहर छोड़कर भाग चुकी है। वहीं दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज़िया में रूस के प्रचंड हमले ने यूक्रेनी सैनिकों को तबाह करके रख दिया है। दावा किया गया है कि महज 36 घंटे में ही ज़ापोरिज़िया में 5,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं और नाटो के हथियार रूसी सेना के सामने नाकाम साबित हुए। Хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко – дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен,
хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн. 40 मिनट में पुतिन का 400 मिसाइल से हमला। भले ही नाटो यूक्रेन को 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका हो, लेकिन अभी तक यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने काउंटर अटैक को कामयाब नहीं बना पाया है। हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त रूस यूक्रेन के कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा फायदा उठाते हुए रॉकेट और मिसाइलों की बरसात से यूक्रेन को तबाह करता जा रहा है। हम आपको पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर में रूस के मिसाइल हमले का ऐसा खौफनाक आंकड़ा दिखाते हैं जो दिखाता है कि रूस के मिसाइल हमले कितने तीखे और प्रचंड हो चुके हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अगस्त 2023 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर भीषण मिसाइल हमला किया था। रूस ने एक के बाद एक 2 घातक मिसाइलों से हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने हाइपरसोनिक किन्झल मिसाइल से यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर में मौजूद एक इमारत को टारगेट बनाकर हमला किया था। इस हमले में ज़ेलेंस्की के करीबी 7 अफसर और 67 लोग मारे गए हैं। डोनेस्क इलाके के सैन्य प्रशासन के प्रमुख पावलो किरिलेंको ने दावा किया है कि रूसी सेना ने 40 मिनट के अंतराल पर 2 मिसाइलें इमारत पर दागी थी, जिसकी वजह से इमारत में मौजूद होटल और दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गईं। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर की कुल आबादी 60,000 के करीब थी, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग भाग गए। डोनेस्क में फंसे यूक्रेन के 20,000 सैनिक। इधर रूस ने पिछले 3 दिनों से पूरे डोनेस्क में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 20,000 सैनिक रूसी सेना के तूफानी हमलों के बीच फंस चुके हैं। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो रूस पर खोलकर आत्मघाती हमलावरों की तरह से हमला किया जाए या फिर रूसी सेना के हाथों मरने का इंतजार किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स में अब यह दावा किया गया है कि नाटो ने यूक्रेन को गंभीर चेतावनी या कहें कि धमकी देनी शुरू कर दी है कि रूस पर हर हाल में काउंटर अटैक तेज करो। शायद यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना 15 अगस्त की आधी रात से आत्मघाती मोड में रूसी सेना पर हमले करने जा रही है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन 300 टैंक, 80 भारी तोप, 75 रॉकेट सिस्टम और 872 बंद लड़ाकू वाहनों के साथ हमला करेगा। В денному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита. Крок за кроком ми додаємо захисту. Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова. Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують. Ми готуємо низку міжнародних заходів. Тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. Залишається місяць до старту нового політсезону. 15 अगस्त की आधी रात यूक्रेन का रूस से बदला। ज़ेलेंस्की के बयानों से भी साफ हो चुका है कि रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास हवाई ताकत बहुत कम बची है। ना तो नाटो ने यूक्रेन को F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान दिए हैं और ना ही लंबी दूरी की तोपें। ऐसे में यूक्रेन रूस की 4 लेयर सुरक्षा पंक्ति को तबाह करे तो करे कैसे? इस वक्त रूस ने 250 लड़ाकू विमान और 3,000 टैंकों से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में कोहराम मचा रखा है। ओडेसा, खार्किव में यूक्रेन के बंदरगाह से लेकर बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, जबकि पूर्वी दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूस ने कुछ इलाकों में 12 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। वहीं डोनेस्क में यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक फेल हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, तो फिर यूक्रेन को मिले नाटो से हथियार क्या कर रहे हैं? क्या नाटो के हथियार रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हैं? इधर अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक और बाइडेन सरकार की बौखलाहट को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर रूस को और ज्यादा दिन जंग में टिकने दिया गया तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल जाएगा। रूस के साथ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए नासूर बन जाएंगे। जिस तरह से पुतिन के इशारे पर लिथुआनिया और पोलैंड पर रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, उससे भी अमेरिका सख्ते में है। Впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу, если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда. 15 अगस्त की आधी रात यूक्रेन का रूस से बदला।
यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव में रूस ने भारी तबाही मचाई है। यहां पर रूस के 1 लाख सैनिक, 1200 टैंक, 555 तोप और 377 रॉकेट सिस्टम के साथ यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहे हैं। यहां भी नाटो के हथियार नाकाम साबित हुए हैं। वहीं यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में स्थित यूक्रेन के ओदेसा में मौजूद सबसे बड़े बंदरगाह को रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरी तरह से तबाह कर डाला है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमलों से ओदेसा में 10 लाख टन अनाज बर्बाद हो चुका है। नाटो के 20 लाख करोड़ के हथियार रूस के हमलों के सामने फेल हो चुके हैं। नाटो के हिमार्स रॉकेट, लेपर्ड 2 टैंक, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ब्रैडली बख्तरबंद वाहनों की चीथड़े रूसी सेना उड़ा चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 4 जून 2023 से रूस के खिलाफ चल रहे यूक्रेन के काउंटर अटैक की हार पर नाटो चुप क्यों बैठा है? 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक 2 महीने बाद भी पुतिन के तूफानी हमलों के सामने जलकर राख होता जा रहा है। हालात ये हैं कि रूस ने 60 दिन के अंदर 50,000 के करीब यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा कर डाला है। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 8 शहरों पर रूस की मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों ने ज़ेलेंस्की के शहरों का वजूद खत्म कर दिया है। दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 35% इलाके पर रूस की सेनाएं अंधाधुंध हमले कर रही हैं। बखमूत में रूस की सेना ने यूक्रेन के 1000 सैनिकों को महज 1 घंटे के अंदर टैंकों के जबरदस्त हमले से भून डाला। 15 अगस्त की आधी रात यूक्रेन का रूस से बदला। पुतिन ने पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर सबसे ज्यादा खौफनाक हमले किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस की सेना नाटो के हथियारों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। नाटो के लेपर्ड 2 टैंक, चैलेंजर टैंक, हिमार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को धमाकों के साथ उड़ाया जा रहा है। अब तक यूक्रेन का 45% तोपखाना रूस तबाह कर चुका है, जबकि यूक्रेन को नाटो से मिले 31% हथियार कारखाने में मरम्मत के लिए भेज दिए गए हैं। इधर पुतिन के हवाई और जमीनी हमलों ने यूक्रेन के टैंकों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन के दर्जनों टैंक जोरदार धमाके से उड़ा दिए गए हैं, जिसमें से कई टैंक धमाके की वजह से पेड़ों पर लटक गए और कई जमीन में दफन हो गए। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में यूक्रेन 15 अगस्त की आधी रात से रूस पर तूफानी हमले कैसे करेगा? कहीं ऐसा ना हो यूक्रेन का यह आत्मघाती मिशन यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो।